2024 के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों में पिछले रिकॉर्ड को अगर देखा जाए तो बिहार कहीं ना कहीं केंद्र में जो सरकार बनती है उस सरकार में अपनी बड़ी हिस्सेदारी रखती है। बिहार अगर चाह दे तो केंद्र में किसी की भी सरकार नहीं बन सकती है या फिर किसी को भी सरकार से बाहर कर सकती है। बिहार में जिन राजनीतिक दलों का वर्चस्व है उनमें कई छोटी छोटी पार्टियां भी हैं और कई जातीय समूह भी हैं जो एक पार्टी की शक्ल में बिहार के वोट बैंक पर अपना अधिकार जमाती हैं। लेकिन बिहार के बाहर भी अगर देखा जाए तो बिहार की कई पार्टियां अपना प्रभाव जमाती रहती हैं। बात 2020 की जब याद आती है तो आपको सीधे समझ में आ जाता है कि एनडीए से बाहर हुए चिराग पासवान ने सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया था नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन गए थे और नीतीश कुमार के लिए अपने 15 सालों के शासन में ये सबसे बुरा वक्त था। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार को हर बार कहीं ना कहीं अगर चैलेंज मिला है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी से मिला है। रामविलास पासवान ने भी 2005 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया था। उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक से 2013 में जब नीतीश कुमार अलग हुए तो रामविलास पासवान एनडीए का हिस्सा बन गए और जब एनडीए का हिस्सा बने तो उन्होंने नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर बिहार में 2 सीटों पर रोक दिया था। इसके बाद एक नई कहानी शुरू हुई। ये कहानी आगे बढ़ती चली गई, लेकिन रामविलास पासवान के इंतकाल के बाद 2020 में चिराग पासवान को एनडीए से बाहर रखने में सफल हो गए नीतीश कुमार। उसके बाद जो हुआ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2020 में नीतीश कुमार को मात्र 43 सीटों पर रोक करके और मात्र 15% से थोड़ा सा ज़्यादा वोट मिलने के बाद उनकी स्थिति क्या हुई थी। जबकि आपको पता है कि 2015 में उनको 71 सीटें मिली थी। हालांकि वोट प्रतिशत बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन तब परिस्थितियां दूसरी थी। भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ अपने एनडीए के सहयोगियों से लड़ रही थी और बिहार के लोगों के लिए एक अलग तरह का अनुभव भी था। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात सामने आई है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाने के लिए जो हथकंडे अपना रहे थे और अलग अलग राज्यों में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, दावा किया जा रहा था ललन सिंह के द्वारा कि हम राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा लेंगे और केंद्र में अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। यहाँ तक कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी देखा जाने लगा था। लेकिन इन सब बातों को लेकर के जिस तरह से नागालैंड में जो परिस्थितियां पैदा हुई और सारे दावे ललन सिंह के ध्वस्त हो गए, वहीं चिराग पासवान ने वहां 2 सीटें जीत करके अपनी बादशाहत बरकरार की। आपको बता दें कि पूधो बोतो और टोबू में झंडा लहराते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने वहां बिहार जैसा माहौल पैदा करके जश्न मनाया और ये जदयू के दिल पर कटारी की तरह थी। ये तैयारी आपको नज़र आ रही होगी कि बिहार में होने वाले और देश में होने वाले चुनाव को काफ़ी प्रभावित करने वाली है। जिस तरह से चिराग पासवान बिहार में एक्शन मोड में आ गए हैं, लगातार अपनी रैलियों में भीड़ जुटा रहे हैं, वो देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि चिराग पासवान पूरी तरह से फोकस्ड हैं और रामविलास पासवान की जो ज़मीन थी उस ज़मीन को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुढ़नी और गोपालगंज में, इसके साथ साथ मोकामा में 3 जो चुनाव हुए थे, इसमें चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया था। विरोध में राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की जदयू थी। तीनों सीटों में आपको याद होगा कि 2 सीटें तो पूरी तरह से फतह कर गई भारतीय जनता पार्टी, जिसमें बिना शर्त समर्थन चिराग पासवान ने किया था और भारतीय जनता पार्टी ने उनसे सहयोग भी मांगा था। तो वहीं 3000 की जगह पर 63,000 मत आना मोकामा में ये भी दिखाता था कि चिराग फैक्टर काम करने लगा है। अब नागालैंड विधानसभा में मान्यता मिल जाने के बाद ये बात साफ नज़र आ रही है कि चिराग पासवान सही दिशा में जा रहे हैं। चिराग पासवान नागालैंड विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लगभग 9% मत मिले हैं और भारत निर्वाचन आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दे दिया है। बिहार में भी उनका प्रयास जारी है और आने वाले 2024 और 25 के चुनाव में अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल के रूप में चिराग पासवान सामने खड़े नजर आ रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान का ये जो अभियान है, जो ये रास्ता उन्होंने अपनाया है, वो कितना दूर तक जाता है और कैसे इसके विरुद्ध अपनी तैयारियां जनता दल यूनाइटेड और महागठबंधन करती है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ।
अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।